सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। एक पहेली है आप सबके लिए। चाय बनाना है, दूध, चीनी और चाय पत्ती ले आए हैं। सोच रहे हैं कि दूध को चाय पत्ती से मिला दें, चीनी को भी चाय पत्ती से मिला दें, लेकिन दूध और चीनी को नहीं मिलाना चाह रहे हैं। तो अब बताइए कि चाय कैसे बनेगी। आप पहेली का हल ढूंढिए, तब तक मैं अपना परिचय दे देता हूं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। अब बताइए पहेली का जवाब क्या होगा। जिनको जवाब मिल गया है वो जवाब कमेंट में लिख दीजिएगा, और जिनको जवाब नहीं मिला है उनके लिए दूसरा पहेली दे रहे हैं। लोजपा, जदयू, हम और भाजपा के साथ एनडीए में रहेगी। एनडीए जीतेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। अब चुनाव लड़ने में जदयू बीजेपी के साथ है, हम जदयू के साथ है, लोजपा जदयू के साथ नहीं है और हम भी लोजपा के साथ नहीं है। बीजेपी जेडीयू के साथ भी है और लोजपा के साथ भी। तो आपको बताना ये है कि इस गठबंधन को क्या नाम दिया जाए। अब इसका दूसरा पक्ष भी है। एलजेपी के संसदीय बोर्ड में यह फैसला हुआ है कि लोजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और लोजपा के सभी विधायक पीएम मोदी को मजबूत करेंगे। अब ये एनडीए में रहते हुए होगा या एनडीए से बाहर निकलकर होगा, इस पर पूरे तरीके से कंफ्यूजन बना हुआ है। अब आ जाइए खबर पर। पहली खबर, पिछले कई दिनों से बीरबल की खिचड़ी पक रही थी, लेकिन अब खिचड़ी को चूल्हे पर से उतार दिया गया है। मतलब ये कि एनडीए में लोजपा रहेगी या नहीं, ये तय हो गया है। एक अजीब निर्णय के हिसाब से लोजपा एनडीए में रहेगी, लेकिन जदयू और हम से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि युवा बिहारी चिराग पासवान के मुताबिक बिहार राज्य के इतिहास के लिए ये बड़ा निर्णायक क्षण है। करोड़ों बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास यानी लोजपा के पास होने के लिए और समय नहीं है। जदयू के प्रत्याशी को दिया गया हर वोट कल हमारे बच्चे को पलायन करने पर मजबूर कर देगा। चिराग पासवान ने ये अपने सोशल मीडिया पर लिखा है। चिराग पासवान ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी है कि लोजपा रहेगी तो एनडीए के साथ ही, लेकिन चुनाव जदयू के खिलाफ लड़ेगी। और इसीलिए यह भी तय हो गया है कि लोजपा बिहार के 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन सीटों में वो सीट भी शामिल होगा जहां से जदयू का उम्मीदवार खड़ा होगा। यानी लोजपा जदयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी और हम पार्टी पहले ये कह चुकी है कि अगर लोजपा जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है तो हम पार्टी भी लोजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब ये त्रिकोण इसलिए बना है क्योंकि जदयू लोजपा के प्रस्ताव से खुश नहीं है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन चिराग पासवान लाना चाहते हैं उसे जदयू लागू करना नहीं चाहती है। इसीलिए जदयू और लोजपा में मतभेद बढ़ गया है। अब जदयू और हम का मतलब एक सिक्का का दो पहलू, इसीलिए लोजपा और हम का मतभेद भी बढ़ गया है। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी शेयर किया है और इस चिट्ठी में चिराग पासवान ने यह लिखा है कि उन्होंने जनता के सुझाव पर जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और यह फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाज करने के लिए लिया गया है। इसके बाद में उन्होंने अपने पिता का जिक्र भी किया है। रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता हैं, उनका इस वक्त दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके लिए चिराग पासवान ने यह लिखा है कि उनके पिता उनके साथ नहीं है, लेकिन उनके पिता का आशीर्वाद उनके साथ है और बिहार को लेकर जो सपना उनके पिता ने देखा था वो चिराग पासवान पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बड़े लोगों के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जीतेंगे और बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। अब दूसरे खबर पर आइए। महागठबंधन की तरफ से ये दूसरी खबर है और महागठबंधन की तरफ से वाम दलों को 29 सीट दिया गया है, जिसमें सीपीआई और सीपीएम को 10 सीट दिया गया है और माले को 19 सीट दिया गया है। और दूसरे खबर के मुताबिक माले ने 19 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है और 19 कैंडिडेट में 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक हैं और बाकी के जो 16 उम्मीदवार हैं उसमें से कुछ युवाओं को भी टिकट दिया गया है, जिसमें एक हैं आइसा के वर्तमान महासचिव और जेएनयूएसयू के पूर्व महासचिव
संदीप सौरभ, दूसरे हैं अजीत कुमार सिंह और तीसरे हैं इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम। सीपीआई माले ने जिन 19 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उनमें से 8 उम्मीदवार पहले चरण में चुनाव लड़ेंगे, दूसरे 6 चरण में लड़ेंगे और तीसरे चरण में 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण की अगर 8 सीटों की बात की जाए तो पालीगंज से संदीप सौरभ उम्मीदवार हैं, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, अगियाव से मनोज मंजिल, तराड़ी से सुदामा प्रसाद, डुमराव से अजीत कुमार सिंह, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद प्रसाद और घोसी से रामबली सिंह यादव माले के उम्मीदवार होंगे। दूसरे चरण की अगर 6 सीटों की बात की जाए तो भोरे विधानसभा से जितेंद्र पासवान को, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा को, दरौली से सत्यदेव राम को, दरौंदा से अमरनाथ यादव को, दीघा से शशि यादव को, फुलवाड़ी से गोपाल रविदास को उम्मीदवार बनाया गया है। और तीसरे चरण के 5 सीटों पर बात की जाए तो वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को सिकटा विधानसभा से, औराई से आफ्ताब आलम को, बलरामपुर से महबूब आलम को, कल्याणपुर से रंजीत राम को, बारिशनगर से फूल बाबू सिंह को सीपीआई माले ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब तीसरी खबर, ये खबर पुष्पम प्रिया चौधरी से जुड़ी हुई है। इस्तिहार देने से लेकर चुनाव की घोषणा तक पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक अलग अंदाज में खुद को पेश किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी इस बार पूरे बिहार से चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अब तक पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि पुष्पम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पार्टी को रजिस्टर करने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। अब भले ही पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई हो, लेकिन पुष्पम अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगी हुई हैं। पुष्पम लगातार बिहार के वैसे जगहों पर जा रही हैं जिसका ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया के लोगों से मिलो दूर है। पुष्पम ने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए परंपरावादी राजनीति को छोड़कर अलग तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोगों से भेंट मुलाकात के बीच पुष्पम ने खोइछा अभियान भी चलाया है, यानी कि वो जहां जहां लोगों से मिल रही हैं वहां उनके घरों से अनाज ले रही हैं। बिहार में खोइछा देने की परंपरा काफी पुरानी है और शादी के वक्त बेटियों को यह खोइछा दिया जाता है ताकि उन्हें समृद्धि मिले। इसीलिए पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी यह अभियान चलाया है ताकि उनकी पार्टी समृद्ध हो और बिहार की जनता उनसे प्रभावित होकर उनका साथ दे। इसके साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने चुनाव के दौरान वैसे उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय लिया है जो साधारण इंसान हैं या फिर जिनका कोई मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। इसी सिलसिले में पुष्पम प्रिया चौधरी ने डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को या फिर किसी और सिविल सर्विस से जुड़े लोगों को या सोशल एक्टिविस्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है। पुष्पम के अनोखे व्यवहार की वजह से आज उनकी चर्चा हर जगह हो रही है और जिस तरह से पुष्पम ने तेजस्वी और नीतीश जी को चुनौती देते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसे भी लोगों ने सराहा था। अब एक बार फिर से प्लूरल्स का नया अंदाज लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पार्टी के 40 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये सभी प्रथम चरण में प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही 31 और उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी जो पहले चरण में चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें पसंद करने वाली बात यह है कि प्लूरल्स पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें से उनके धर्म के स्थान पर बिहारी लिखा गया है। यानी पुष्पम प्रिया चौधरी ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि उनके लिए जातिवाद का कोई मतलब नहीं है और इस सूची के सभी उम्मीदवार साधारण लोग हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी है, कोई किसान है, कोई इंजीनियर है या फिर कोई मुखिया है, लेकिन धर्म के जगह पर बिहारी शब्द को यूज किया गया है, जिसे लेकर प्लूरल्स पार्टी की जमकर प्रशंसा हो रही है। अब चौथी खबर है महागठबंधन से। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा शनिवार को हुआ था, जिसके मुताबिक आरजेडी को 144 सीट दिया गया था, कांग्रेस को 70 सीट दिया गया था और माले को 19 सीट दिया गया था। सीपीआई और सीपीएम को 10 सीट दिया गया था। इसके साथ ही ये भी तय हुआ था कि आरजेडी के कोटे से वीआईपी को सीट दिया जाएगा और इसी के विरोध में वीआईपी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था, वो भी नाटकीय तरीके से। और सीट बंटवारे के बाद खबर ये है कि आरजेडी ने पहले चरण के 22 उम्मीदवारों को तय कर दिया है। इन 22 उम्मीदवारों में कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया है जिसके परिवार का सदस्य रेप जैसे मामलों में
सजा काट रहा है, जिसमें एक नाम है विभा देवी का, जिन्हें नवादा से आरजेडी का टिकट दिया गया है। और विभा देवी के पति एक नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में जेल में बंद है। वहीं दूसरी उम्मीदवार हैं अरुण कुमार यादव की पत्नी। अरुण कुमार यादव जेल में तो नहीं है, लेकिन फरार चल रहे हैं। राजवल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप 2016 में लगा था और 2018 में उन्हें दोषी पाते हुए उन्हें जेल भेजा गया था, जिसके बाद अब तक वो जेल में बंद है। आरोप लगने के बाद राजवल्लभ यादव को पार्टी से निलंबित किया गया था, लेकिन एक बार फिर से आरजेडी ने उनकी पत्नी को नवादा से टिकट दिया है। विभा देवी 2019 में लोकसभा चुनाव में आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन एलजेपी के चंदन सिंह से वो चुनाव हार गई थी। हालांकि वो इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। अरुण कुमार यादव पर भी रेप के आरोप लगे हुए हैं और पिछले 1 साल से लगभग वो फरार चल रहे हैं। अरुण कुमार यादव 2 बार विधायक रहे थे और उनके भाई विजयेंद्र यादव हाल ही में जदयू में शामिल हुए हैं। हालांकि विजयेंद्र यादव आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, लेकिन टिकट का आश्वासन नहीं मिलने की वजह से उन्होंने आरजेडी को छोड़कर जदयू में शामिल होना उचित समझा। और आरजेडी ने इनके अलावा जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनकी सूची अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अंतिम और 5वीं खबर। अंतिम खबर गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी हुई है। गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेने के बाद जदयू की सदस्यता प्राप्त की थी, जिसके बाद खबर ये थी कि बिहार चुनाव में बक्सर सीट से गुप्तेश्वर पांडे जदयू के उम्मीदवार होंगे। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि बक्सर सीट एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा के खाते में चली गई है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन जदयू की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो चुकी है। कल नीतीश कुमार के आवास पर उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांटा गया है। कल 10 बजे से ही नीतीश कुमार के आवास पर सिंबल देना शुरू हुआ था। हालांकि कितने उम्मीदवारों को अब तक सिंबल दिया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। 12 बजे तक 10 उम्मीदवारों को सिंबल बांटा गया था। अब इतने ही उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया है या फिर कुछ और उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो आज से कल तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। साथ ही निष्पक्षता का समर्थन करने के लिए अपना समर्थन मूल्य हमें भेजते रहें और नीचे दिए हुए किसी भी माध्यम से आप हम तक अपना सहयोग राशि पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।